बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा का 5 पाठ कंट के नाव कंटकम। इस पाठ की कहानी का सार। बच्चों ये कहानी है मध्य प्रदेश के डंडौरी जिले में प्रधानों के बीच की एक प्रचलित लोक कथा है, लोगों के द्वारा कही जाने वाली, जो कि पंचतंत्र शैली में लिखी गई है। और इसमें बताया है कि अगर संकट में हम फंस जाते हैं तो अपनी चतुराई और बुद्धि से उस संकट से कैसे निकल सकते हैं। कहानी का सार है, चंचल नाम का कोई शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था, अर्थात जीविका चलाता था। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल जब वह चंचल जंगल गया तो उसने देखा कि उसने जो जाल फैलाया था, दुर्भाग्यवश उसमें एक बाघ यानी शेर बंधा हुआ है। उसने सोचा शेर मुझे खा जाएगा, अतः मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर शेर ने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। ये देखो कैसे फंसा था, पिक्चर के माध्यम से दिखाया है आपको। शेर थका हुआ था। उसने कहा, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। उसने बाहर निकाल दिया उसको। नदी से जाकर मुझे जल ले आओ और मेरी प्यास शांत करो। शेर ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास तो बुझ गई, इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण यानी व्यवहार किया है, धर्म निभाया है। तुमने झूठ बोला था, तुम मुझे खाना चाहते हो। शेर बोला, अरे मूर्ख, भूखे प्राणी के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने भी नदी से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में पहले स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मलमूत्र आदि का त्याग करके वापस चले जाते हैं। वस्तुतः सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थ। चंचल ने वृक्ष के पास गया, उससे पूछा। वृक्ष कहने लगा, मनुष्य मेरी छाया में आराम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ों से प्रहार करके हमें सदा कष्ट देते हैं। ये जहाँ कहाँ काटते हमें हैं, सभी स्वार्थ चाहते हैं। पास में बेरी की झाड़ी में छिपी एक पीछे छिपी हुई लोमड़ी इन सब बातों को सुन रही थी। बच्चों, वह अचानक चंचल के पास आकर कहने लगी, क्या बातचीत है, मुझे भी बताइए। वह बोला, कहने लगा, अरे मौसी, तुम ठीक समय पे आई हो। मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की, परंतु अभी मुझे खाना चाहता है। इसके बाद लोमड़ी को संपूर्ण कथा बता दी। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे थे, यह मैं अपने सामने से देखना चाहती हूँ। बाघ उस घटना को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया। लगातार उछल कूद से वह थक गया और जाल में बंध गया। अब वो थक भी गया, असहाय होकर गिर पड़ा तथा अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच ही कहा था, सभी स्वार्थ चाहते हैं। देखो बच्चों, लोमड़ी ने कितनी चतुराई और समझदारी से उस शेर से शिकारी की, चंचल की रक्षा की।